दोस्तों सोचिए जरा, अगर बादशाह अकबर खुद अपने दरबार में ऐसी चालाकी भरी चुनौती रख दें जिसमें एक गलत कदम से बीरबल की इज्जत धूल में मिल जाए, तो क्या बीरबल अपनी अक्ल से निकल पाएंगे इस खतरनाक जाल से? आज सुनिए दरबार की सबसे मजेदार, सबसे हैरान करने वाली कहानी, अकबर की चालाकी, बीरबल के सामने रखी गई खतरनाक चुनौती। अकबर का दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था। सोनेजरे खंभे, चमचमाते झूमर और दरबारियों के बीच एक खामोशी सी पसरी हुई थी। लेकिन आज की खामोशी साधारण नहीं थी, इसमें एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। कारण था बादशाह अकबर का नया ऐलान। अकबर अपनी शाही गद्दी पर बैठे थे। उनकी आंखों में एक अलगसी चमक थी जो अक्सर तब दिखाई देती थी जब वो किसी अनोखी चुनौती की तैयारी कर रहे हों। चारों तरफ बैठे दरबारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, मानो कोई तूफान आने वाला हो। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, दरबारियों, आज मैं एक ऐसा सवाल रखूंगा जिसका जवाब अगर कोई दे सका तो उसे इनाम नहीं बल्कि इज्जत मिलेगी, और अगर जवाब ना आया तो सबकी हंसी का पात्र बनेगा। सभी दरबारी चौकन्ने हो गए। उनमें से कुछ ने तो मन ही मन बीरबल की तरफ देख लिया, क्योंकि अनुभव ने सिखा दिया था कि जब सवाल मुश्किल हो तो अंततः नजरें बीरबल पर ही टिकती हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, आज का सवाल है, एक ऐसा अपराध बताओ जो किसी ने किया हो लेकिन जिसे करने वाला खुद भी अपराधी न हो और न ही उसका शिकार। दरबारियों के मुंह खुले रह गए। हुजूर, यह कैसे हो सकता है? एक दरबारी हड़बड़ाकर बोला। अगर कोई अपराध करेगा तो अपराधी वही होगा, दूसरे ने कहा। और अगर अपराधी नहीं है तो अपराध कहां से आया? दरबार गूंजने लगा, लोग कानाफूसी करने लगे। अकबर मुस्कुराए, यही तो चाल है, यही है चुनौती। जो इसे सुलझाएगा वही साबित करेगा कि असली अक्ल किसके पास है। एक बुजुर्ग मंत्री ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जहां पनाह, चोरी को लीजिए। अगर कोई चोरी करता है और पकड़ा नहीं जाता तो? अकबर ने तुरंत टोका, पर चोरी हुई तो चोरी करने वाला अपराधी ही कहलाएगा। तुम्हारा जवाब गलत है। दूसरा दरबारी बोला, हुजूर, अगर किसी ने झूठा आरोप लगाया हो? अकबर ने हंसकर कहा, तो आरोप लगाने वाला अपराधी हुआ और जिस पर आरोप लगा वह शिकार। दोनों ही अपराध से जुड़े। यह मेरी चुनौती का हल नहीं। दरबार में हंसी छूट गई। बेचारे दरबारी अपने अपने तर्क दे रहे थे और हर बार अकबर उनकी बात को तोड़ते, पलटते और मजाक उड़ा देते। बीरबल अब तक चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखों में वही पुरानी शरारत झलक रही थी। वो जानते थे कि बादशाह ने ये सवाल दरअसल उन्हें परखने के लिए ही रखा है। अकबर ने सीधे बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, क्या तुम्हारी चतुराई आज भी काम आएगी या इस बार तुम भी फंस जाओगे? बीरबल ने मुस्कुराकर सलाम किया और बोले, जहां पनाह, अपराध वह होता है जिससे समाज को नुकसान पहुंचे। लेकिन अगर कोई अपराध ऐसा हो जो बिना अपराधी और शिकार के हो तो वह अपराध नहीं बल्कि भ्रम होगा। अकबर ने भौहें तानी। मतलब? बीरबल ने समझाया, मसलन मान लीजिए किसी ने हवा में लात मारी और कहा कि मैंने किसी को पीटा। असल में न किसी को चोट पहुंची न अपराध हुआ। अपराध की कल्पना हुई पर अपराधी भी नहीं और शिकार भी नहीं। दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अरे बीरबल, यह तो दार्शनिक जवाब है, लेकिन मैंने व्यावहारिक जवाब मांगा है। कोई ऐसा अपराध बताओ जो सचमुच हुआ हो
लेकिन अपराधी भी न हो और शिकार भी नहीं। दरबारियों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब बीरबल भी फंस गए। कुछ तो मन ही मन खुश होने लगे। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहां पनाह, आपके सवाल का सही जवाब देने के लिए मुझे 1 दिन की मोहलत चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो, अगर कल तक जवाब न मिला तो पूरे दरबार के सामने तुम्हें गधा कहकर पुकारा जाएगा। पूरा दरबार खिलखिला उठा। किसी ने कान में कहा, अब देखना, बीरबल भी बच नहीं पाएंगे। बीरबल घर लौटे। रास्ते में सोचते रहे, ऐसा अपराध जो हुआ हो, लेकिन अपराधी भी न हो और शिकार भी नहीं, यह तो वाकई कठिन है। लेकिन कहीं न कहीं इसका हल जरूर होगा। उन्होंने अलग अलग लोगों से बातें करनी शुरू की। किसान, व्यापारी, मजदूर, सबको परखा। हर जगह वही तर्क निकलते, अपराधी और शिकार दोनों मौजूद रहते। फिर अचानक एक गली से जाते हुए उन्होंने देखा कि 2 बच्चे आपस में झगड़ रहे थे। एक ने दूसरे की पगड़ी उठा ली और भागा। दूसरा चिल्लाया, मेरी पगड़ी लौटा। बीरबल मुस्कुराए, यही तो है जवाब। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने ऊंचे स्वर में कहा, तो बीरबल, क्या तुम तैयार हो, या आज दरबार में गधे की तरह रेंकने के लिए बैठोगे? सभी दरबारी खिलखिला उठे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मेरा जवाब हाजिर है। अपराध है अपमान करना। अकबर चौंके, अपमान? मगर इसमें तो अपराधी और शिकार दोनों होते हैं। बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, देखिए, अगर कोई किसी को गधा कह दे तो क्या सचमुच वह गधा हो जाता है? नहीं। और जिसने कहा वह अपराधी नहीं बनता, क्योंकि कानून में गधा कहने पर कोई सजा नहीं है। तो यह अपराध है, मगर अपराधी भी नहीं और शिकार भी नहीं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंसी रोक न सके। वाह बीरबल, तुमने मेरी चुनौती को पलटकर मुझे ही चौंका दिया। तभी एक दरबारी बोला, जहां पनाह, अगर किसी ने आपको गधा कहा होता तो? अकबर हंस पड़े, तो फिर अपराधी जरूर होता, क्योंकि बादशाह का अपमान करना अपराध है। बीरबल तुरंत बोले, सही फरमाया जहां पनाह, यही तो असली नतीजा है। अपराध का अस्तित्व उस पर नहीं, बल्कि समाज और सत्ता की परिभाषा पर निर्भर करता है। यही इस सवाल का व्यंग्य है। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से सबको हैरान कर दिया। अकबर ने आदेश दिया कि दरबारियों को यह सीख याद रखनी चाहिए, हर अपराध वही नहीं होता जो आंखों से दिखे। कभी कभी समाज की सोच ही अपराध और निर्दोष का फैसला करती है। उस दिन के बाद से दरबारियों ने बीरबल से उलझने से पहले 100 बार सोचना शुरू कर दिया। लेकिन अकबर की आंखों में वही पुरानी शरारत थी। वह जानते थे कि अगली चुनौती और भी पेचीदा होगी। कहानी से सीख, बातों बातों में अपमान सबसे बड़ा अपराध बन सकता है, लेकिन अपराधी और शिकार का निर्णय हमेशा समाज और सत्ता करती है। हमें समझना चाहिए कि शब्दों का असर तलवार से भी गहरा हो सकता है। अगली नई कहानी। दरबार में गूंजा सवाल, किसकी चुप्पी सबसे भारी? फतेहपुर सीकरी का दरबार आज कुछ अलग ही लग रहा था। रोज की तरह शाही गद्दी, चमकते झूमर और दरबारियों की लंबी कतार तो वही थी, लेकिन हवा में अजीब सी घबराहट तैर रही थी। वजह थी खुद बादशाह अकबर का चेहरा, गंभीर, विचारशील और कुछ शरारती। दरबार में बैठते ही उन्होंने बिना किसी भूमिका के कहा, आज मैं एक ऐसा सवाल रखता हूं जिसका जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, चुप्पी से देना होगा।
बताइए, दरबार में किसकी चुप्पी सबसे भारी होती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। कुछ ने सोचा यह तो बस खेल है। कुछ ने माथा पकड़ा। किसी ने धीरे से कहा यह तो मुश्किल है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, सवाल आसान नहीं है। जो इसका सही उत्तर देगा वह मेरी नजर में सबसे समझदार कहलाएगा। जो असफल रहेगा उसे आज पूरे दिन दरबार में चुप रहना होगा। सुनते ही हलचल मच गई। दरबारियों की उलझन। वजीर ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, शायद सबसे भारी चुप्पी राजा की होती होगी, क्योंकि राजा जब चुप रहता है तो सब घबराते हैं। दूसरा दरबारी बोला, नहीं हुजूर, शायद मां की चुप्पी भारी होती है, क्योंकि मां कुछ कहे बिना ही बच्चे का दिल समझ जाती है। तीसरा दरबारी हंसते हुए बोला, मुझे लगता है सबसे भारी चुप्पी किसी कंजूस की होती होगी। वह तो हर समय चुप रहता है ताकि खर्चा न करना पड़े। दरबार ठहाकों से भर गया, लेकिन अकबर मुस्कुराकर बोले, ये सब अच्छे विचार हैं, पर यह सवाल सिर्फ भावना का नहीं, बुद्धि का भी है। जो इसका अर्थ समझेगा वही असली विजेता होगा। अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल की सोच। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मुझे सोचने का थोड़ा समय दीजिए। अकबर ने जवाब दिया, समय मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें शब्दों से नहीं, चुप्पी से जवाब देना होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। दरबार की कार्यवाही आगे बढ़ी, लेकिन सबकी निगाहें उन्हीं पर थीं। बीरबल अपने कक्ष में जाकर सोचने लगे। चुप्पी सबसे भारी तब होती है जब शब्दों का महत्व खत्म हो जाए, या जब शब्द बोलने वाले को रोक दें, या जब चुप्पी किसी पर थोप दी जाए। उन्हें कई घटनाएं याद आईं। एक बार किसी मंत्री ने गलती की थी और डर से कुछ न बोला। एक बार एक व्यापारी ने कर चोरी की थी और चुप रहा। पर सबसे भारी चुप्पी तभी उन्हें दरबार में आए एक गांव के बुजुर्ग की बात याद आई। जब कोई स्त्री अत्याचार सहती है और बोल नहीं पाती, तब उसकी चुप्पी सबसे भारी होती है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। अगला दिन फैसला। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने कहा, बीरबल, बताइए किसकी चुप्पी सबसे भारी होती है? बीरबल खड़े हुए पर बोले कुछ नहीं। उन्होंने हाथ से इशारा किया कि सब शांत रहें। फिर उन्होंने दरबार में बैठे हर व्यक्ति की तरफ देखा, एक एक दरबारी की आंखों में झांका, फिर दरबार में एक वृद्ध महिला को बुलवाया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह एक गांव की मां है। इसकी चुप्पी ही सबसे भारी है। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। अकबर ने कहा, कृपया स्पष्ट कीजिए, हम समझ नहीं पाए। तब बीरबल ने बोलना शुरू किया, जब कोई मां अपनी पीड़ा, अन्याय, अपमान या असहायता सहती रहती है, समाज उसके आंसू देखता है पर उसकी आवाज नहीं सुनता, तब उसकी चुप्पी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहती, वह समाज की आत्मा पर बोझ बन जाती है। उसकी चुप्पी सबसे भारी होती है क्योंकि उसमें दबी होती हैं अनेक कहानियां, दर्द, अपमान और उन उम्मीदों का भार जो वह बोल नहीं सकती। उसके मौन में उसका दुख ही नहीं, समाज की असफलता भी छिपी होती है। इसलिए उसकी चुप्पी सबसे भारी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारियों की आंखें झुक गईं। कुछ ने गहरी सांस ली। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, तुमने फिर हमारी सोच को झकझोर दिया।
आज समझ में आया कि चुप्पी सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि कई बार समाज की जिम्मेदारी का आईना होती है। दरबार को तुम्हारी यह बात याद रखनी चाहिए। व्यंग्य और संवाद। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या अब से हमें हर दरबार में यह पूछना चाहिए कौन चुप है और क्यों? बीरबल हंसे। जहां पनाह, अगर हर बार पूछेंगे तो दरबार में बोलने वालों से ज्यादा चुप रहने वाले मिल जाएंगे। दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर ने आगे कहा, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना साहस का रूप होता है। पर अगर समाज उसकी आवाज न सुने तो वही चुप्पी अपराध बन जाती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, सच है हुजूर। इसलिए सबसे भारी चुप्पी वही है जो सुनाई नहीं देती लेकिन समाज की नींद हिला देती है। अंतिम मोड़। दरबार समाप्त होने से पहले अकबर ने एक नजर बीरबल पर डाली और मजाक में कहा, बीरबल, आज तुम्हारा जवाब इतना भारी था कि दरबार में बैठे सबको अपनी चुप्पियों का बोझ महसूस हुआ। लगता है अगली चुनौती में हमें बोलने की मजबूरी रखनी होगी। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, तब तो दरबार में शब्दों की बाढ़ आ जाएगी और शायद वही चुप्पियों का इलाज भी होगा। दरबार में ठहाका गूंज उठा। चुप्पी सिर्फ न बोलने का नाम नहीं है। कभी कभी यह समाज की असफलताओं, डर और दर्द का बोझ बन जाती है। सुनना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है किसी की चुप्पी को समझना। इस तरह अकबर की चालाकी भरी चुनौती भी बीरबल की समझदारी से हल हुई और दरबार ने एक ऐसी सीख पाई जो शब्दों से कहीं भारी थी। अगली नई कहानी, बीरबल और वो सवाल जिसने दरबार को हिला दिया। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी के दरबार में बादशाह अकबर बड़े ही चंचल मूड में बैठे थे। उन्होंने अपने खास दरबारियों को बुलवाया और कहा, आज मैं ऐसा सवाल पूछूंगा जो अगर हल कर लिया तो सबसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा और अगर नहीं तो पूरे दरबार के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। सुनते ही दरबार में खुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कह रहा था फिर से बीरबल की बारी है, कोई कह रहा था यह तो अकबर की चाल है, बस बीरबल को परखने के लिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, सवाल है, बताओ ऐसा कौन सा खजाना है जो जितना बांटो उतना बढ़ता जाए, लेकिन जितना छुपाओ उतना घटता जाए। दरबारियों के माथे पर बल पड़ गए। वजीर ने माथा खुजलाते हुए कहा, शायद सोना। अकबर ने सिर हिलाया, गलत, सोना बांटोगे तो घटेगा। एक दरबारी बोला, शायद दया। अकबर ने कहा, अरे नहीं, दया तो व्यक्तिगत भावना है, खजाना नहीं। अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो बीरबल, तुम्हें जवाब देना होगा। ध्यान रहे, शब्दों में ही नहीं, अपने व्यवहार में भी इसका प्रमाण देना होगा। दरबार में सबकी सांसें थम गईं। बीरबल ने धीमे से हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो मैं अपने उत्तर को व्यवहार से समझाना चाहूंगा। अकबर ने आंखें तरेरते हुए कहा, हमें तुम पर भरोसा है, लेकिन भूल मत जाना, जवाब गलत हुआ तो तुम्हें पूरे दरबार में नाचना पड़ेगा। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने तुरंत पास खड़े एक दरबारी से कहा, हुजूर, क्या आपके पास कुछ रोटियां हैं? दरबारी हक्का बक्का रह गया। रोटियां? दरबार में? किस लिए? बीरबल ने कहा, बस 5 रोटियां दीजिए, आज हम उनका खजाना देखेंगे। दरबारी ने हंसते हुए 5 रोटियां थमा दी। तभी बीरबल ने उन 5 रोटियों को बीच दरबार में रखा और कहा, अब मैं इनमें से एक रोटी यहां खा लूंगा,
बाकी 4 को दरबार में बैठे गरीबों, फकीरों और सेवकों में बांट दूंगा। फिर देखिए क्या होता है। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, यह तो बहुत साधारण बात है। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह साधारण ही असाधारण होता है। अभी देखिए। बीरबल ने एक रोटी खुद खाई, बाकी 4 रोटियों को बुलाए गए लोगों में बांट दिया। जब वह रोटियां बांट दी गईं, तो दरबार में बैठे गरीब सेवकों, पहरेदारों और बाहर खड़े भिखारियों की आंखों में चमक आ गई। किसी ने धन्यवाद कहा, किसी ने दुआ दी। देखते देखते दरबार का वातावरण बदल गया। अकबर ने ध्यान से देखा, यह तो केवल भोजन बांटना हुआ, इससे खजाना कैसे बढ़ेगा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह खजाना रोटियों में नहीं, उस भावना में है जो बांटने से फैलती है। अभी देखिए, जो रोटी मिली वह केवल पेट भरने का साधन नहीं रही, इससे लोगों के दिल में करुणा, विश्वास और संबंधों की रोटी भी बनती है। अब अगर यह भावना आगे बांटी जाएगी तो यह खजाना बढ़ता जाएगा। दरबार में बैठे लोगों ने सिर हिलाया। कई दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। अकबर ने फिर पूछा, लेकिन छुपाने से घटता कैसे है? बीरबल ने एक सेवक को बुलाकर कहा, यह 5 रोटियां मैं अपनी तिजोरी में रख दूंगा, कोई न जाने कि मैं इन्हें बांट रहा हूं। उस सेवक ने रोटियां उठाकर पीछे रख दी। फिर बीरबल ने कहा, अब देखिए दरबार में कितनों को भूख लगी है, कितने लोग मदद की उम्मीद में बैठे हैं। खजाना छुपा तो दिया गया, पर इससे केवल कुछ लोगों का पेट ही भरेगा, बाकी सब भूखे रहेंगे। न मदद का भाव बढ़ेगा, न संबंध। खजाना घट गया। अकबर की आंखें चमक उठीं। वाह बीरबल, तुमने तो मेरे सवाल का रहस्य खोल दिया। सचमुच दया, प्रेम, ज्ञान, विश्वास ये ऐसे खजाने हैं जिन्हें बांटने से बढ़ाया जा सकता है और छुपाने से घटाया जा सकता है। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने हमें रोटी के बहाने जीवन का बड़ा सच समझा दिया। तुम्हें मैं इनाम में वही दूंगा जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, लोगों का विश्वास। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। यही खजाना बांटने से बढ़ता जाता है। उस दिन के बाद दरबार में केवल खजाने की बात नहीं होती रही। लोग समझ गए कि धन, भोजन, ज्ञान और दया को छुपाकर रखने से समाज में दरार आती है, जबकि बांटने से उसका फैलाव होता है। बादशाह अकबर मुस्कुराते रहे, मानो मन ही मन सोच रहे हों, अगली बार कोई और सवाल पूछूंगा, ताकि दरबार की सोच और भी बढ़े। और बीरबल भी चुपचाप मुस्कुराकर सोच रहे थे, खजाना तो हर जगह है, बस दिल खोलकर बांटना सीखना चाहिए। कहानी से सीख, सच्चा खजाना वो नहीं जो तिजोरी में बंद हो, बल्कि वो है जो बांटने से बढ़े, जैसे दया, प्रेम, ज्ञान और विश्वास। छुपाकर रखने से वह घटता जाता है और बांटने से समाज मजबूत होता है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो सवाल, कौन है असली राजा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने दरबार में सबको बुलाकर कहा, आज मैं एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो सुनकर तुम सब परेशान हो जाओगे। बताओ असली राजा कौन है, मैं या कोई और? दरबार में बैठे सभी दरबारी चौंक गए। किसी ने धीमे से कहा, यह तो सीधे सीधे बादशाह को चुनौती है। किसी ने माथा पकड़ा, अब बीरबल की परीक्षा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, डरो मत, जवाब सही होगा तो इनाम मिलेगा, गलत हुआ तो पूरे दरबार के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो बताइए असली राजा कौन है?
दरबारियों ने अपने अपने विचार देने शुरू किए। वजीर बोला, जहांपनाह, असली राजा आप ही हैं। आप ही तो राज्य चलाते हैं। सेनापति बोला, राजा वही जो सेना की ताकत से शासन करे, इसलिए असली राजा आप हैं। कोषाध्यक्ष बोला, जो खजाना संभाले वही राजा है, इसलिए असली राजा आप हैं। अकबर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ये सब बातें सही हो सकती हैं, पर यह सवाल सिर्फ शक्ति या धन का नहीं, असल राजा की पहचान का है। जो इसका सही जवाब देगा वही मेरे दिल के सबसे करीब होगा। अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इस सवाल का जवाब पहले एक कहानी से देना चाहूंगा। अकबर ने कहा, जरूर, लेकिन ध्यान रहे कहानी में ही असली जवाब छिपा होना चाहिए। बीरबल ने शुरू किया। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वहां शेर, हाथी, लोमड़ी, हिरण, खरगोश सब थे। एक दिन शेर ने घोषणा की, मैं राजा हूं। मेरा नाम सबसे बड़ा है, इसलिए मैं राजा कहलाऊं। हाथी ने कहा, मैं सबसे ताकतवर हूं, इसलिए मैं राजा हूं। लोमड़ी बोली, मैं सबसे चालाक हूं, इसलिए मैं राजा हूं। सब अपने अपने गुण गिनाने लगे। तभी एक छोटा सा पक्षी बोला, राजा वह नहीं जो ताकतवर हो, चालाक हो या धनवान हो। राजा वह है जिसे सब माने, जिसके लिए सब अपना सुख दुख साझा करें और जिसकी उपस्थिति से सबका दिल धड़कता हो। सब चुप हो गए। तब हिरण ने कहा, अगर सब मिलकर तय करें कि कौन सबसे भरोसेमंद है, तभी असली राजा बनेगा। शेर, हाथी, लोमड़ी सबने देखा, सबसे भरोसेमंद वही है जो दूसरों की चिंता करे, उन्हें साथ लेकर चले, उनकी आवाज सुने। बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, असली राजा वही है जिसे लोग प्यार से माने, न कि डर से। जो सबकी भलाई का ध्यान रखे, जो अपनी ताकत या धन का प्रदर्शन न करके सेवा में लगे। असली राजा वही है जो जनता के मन में राज करे। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे तालियों की आवाज गूंज उठी। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, तुमने मेरे सवाल का असली जवाब दे दिया। सचमुच जो दिलों पर राज करे वही असली राजा होता है। ताकत और खजाना तो सबके पास हो सकता है, लेकिन प्रेम और भरोसा अर्जित करना ही असली राज है। उन्होंने आगे कहा, आज से दरबार में यह नियम होगा कि हम हर निर्णय से पहले यह सोचेंगे क्या इससे जनता का भला होगा। दरबारियों में से कई भावुक हो उठे। किसी ने कहा, हमें समझ नहीं था कि असली राज इतना सरल है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, राज करना आसान है, लेकिन राज निभाना कठिन। जो लोगों की आवाज सुनता है वही असली राजा कहलाता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो आज से तुम मेरे दिल के असली राजा हो बीरबल। पूरे दरबार में ठहाके और तालियां गूंज उठीं। कहानी से सीख, असली राजा वही नहीं जो ताकतवर हो, बल्कि वही है जो सबके दिलों में जगह बनाए। सेवा, भरोसा और प्रेम से ही असली नेतृत्व बनता है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो चुनौती जहां शब्द हार गए और अक्ल जीत गई। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी के दरबार में बादशाह अकबर बड़े खुश मिजाज थे। दरबार सज चुका था। शाही गद्दी पर खुद अकबर विराजमान थे और उनके चारों ओर दरबारी कतार में बैठे थे। आज दरबार में हल्की सी चंचलता थी, लेकिन अकबर की आंखों में कुछ शरारत छिपी हुई थी। उन्होंने सबकी तरफ देखकर कहा, दरबारियों, आज मैं तुम सबके लिए एक चुनौती लेकर आया हूं। शब्दों से खेलते खेलते मन थक जाता है, तो आज हम बुद्धि की परीक्षा करेंगे।
सवाल यह है, ऐसा कौन सा काम है जो हर कोई करना चाहता है, पर जब करने लगे तो सब डरने लगते हैं। दरबार में खुसफुसाहट फैल गई। कोई दाढ़ी खुजाने लगा, कोई सिर हिलाने लगा। वजीर ने माथा पकड़ा, सेनापति ने अपनी तलवार की मूठ दबाई और कोषाध्यक्ष ने अपनी थैली कसकर पकड़ी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, जो इसका सही जवाब देगा उसे मैं खास इनाम दूंगा। जो चूक जाएगा उसे पूरे दरबार के सामने खड़े होकर शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो बताइए कौन है पहला? दरबारियों की कोशिश। वजीर ने कहा, जहां पनाह, शायद यह सच बोलने का मामला है। हर कोई सच बोलना चाहता है, पर सच बोलते समय डर जाता है। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं वजीर, सच बोलना अच्छा है, पर हर कोई सच बोलना चाहता है। ऐसा नहीं। सवाल थोड़ा और गहरा है। सेनापति ने कहा, यह युद्ध होगा। हर योद्धा वीरता दिखाना चाहता है, पर युद्ध शुरू होते ही डर जाता है। अकबर हंस पड़े, बहुत अच्छा विचार है सेनापति, पर युद्ध तो कुछ ही लोग चाहते हैं, सब नहीं। अगला विचार? कोषाध्यक्ष बोला, शायद धन खर्च करना। हर कोई चाहता है कि उसका धन खर्च हो और उसका नाम हो, पर खर्च करते समय डर जाता है। अकबर ने आंखें तरेरी, नहीं कोषाध्यक्ष, डर सही है, पर यह पूरी तरह लागू नहीं होता। दरबार में अब सभी की नजरें बीरबल पर टिक गईं। अकबर ने मजाक में कहा, अब तुम बताओ बीरबल, देखो तुम्हारी अक्ल कितनी तेज है। बीरबल की मुस्कान। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। जहां पनाह, यदि इजाजत हो तो मैं उत्तर देने से पहले एक छोटा प्रयोग करना चाहूंगा। इससे सबको जवाब समझ में आ जाएगा। अकबर ने कहा, हमें तुम्हारी अक्ल पर भरोसा है। प्रयोग करो, लेकिन ध्यान रहे कि दरबार में तमाशा न बन जाए। बीरबल ने इशारा किया। तुरंत कुछ सेवक बुलाए गए। दरबार के बाहर से कुछ गरीब लोग, व्यापारी, सैनिक और सेवक बुलाए गए। बीरबल ने उनसे कहा, तैयार रहिए, आज हम एक खेल खेलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। प्रयोग की शुरुआत। बीरबल ने एक खाली थाली मंगवाई। उसमें एक छोटा सा दीपक रखा और कहा, यह दीपक उस काम का प्रतीक है जो हर कोई करना चाहता है। लेकिन देखिए, जैसे ही इसे हाथ में लेते हैं, डर पैदा होता है। उन्होंने एक सेवक को बुलाकर कहा, तुम इसे जलाकर दरबार के बीच ले चलो। सेवक हिचकिचाया, हुजूर, कहीं आग न लग जाए। दरबार में हंसी गूंज उठी। बीरबल ने दूसरा सेवक बुलाया, तुम इसे ले जाओ। वह बोला, अगर मेरे कपड़े जल गए तो? फिर तीसरा सेवक बुलाया गया। वह बोला, अगर गिर गया तो? बीरबल मुस्कुराए और कहा, देखिए, सब डरते हैं, पर क्या यह काम करना जरूरी नहीं? अकबर ने आगे झुककर पूछा, तो बीरबल, अब बताइए कौन सा काम है जो हर कोई करना चाहता है, पर करने लगे तो डर जाता है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने दरबार की तरफ देखा, सबकी आंखों में झांका और कहा, जहां पनाह, वह काम है सच्चाई का सामना करना। हर कोई चाहता है कि उसका नाम अच्छा हो, उसका मन साफ हो और लोग उसे सम्मान दें। यानी हर कोई चाहता है कि वह सच्चा हो। लेकिन जैसे ही वह अपनी गलतियों, कमजोरियों, अपराधों या डर का सामना करने की कोशिश करता है, उसे डर लगता है। क्योंकि सच सामने आ गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या उसका मान घट जाएगा?
यही वजह है कि सच्चाई का सामना करना सबसे बड़ा काम है। सब चाहते हैं पर डरते हैं। दरबार में चुप्पी छा गई। सबने सिर झुका लिया। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने गहरी सांस ली, फिर जोर से हंसे। वाह बीरबल, तुमने आज मेरे सवाल का असली मतलब समझा दिया। सच में हर कोई चाहता है कि वह निर्दोष दिखे, ईमानदार हो, लेकिन जब खुद से सामना होता है तो डर जाता है। यही तो असली डर है। उन्होंने दरबार की तरफ देखकर कहा, आज से दरबार में यह नियम होगा कि जो अपनी गलती स्वीकार करेगा उसे दंड नहीं बल्कि मदद मिलेगी, क्योंकि सच से भागने से कोई बड़ा नहीं बनता। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कई दरबारियों ने सिर झुका लिया, मानो अपने दिल की बात खुल गई हो। मजेदार मोड़। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो बीरबल, अगर मैं भी अपनी गलती स्वीकार करूं तो क्या मुझे भी मदद मिलेगी? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सबसे पहले मदद तो आपको ही मिलेगी, क्योंकि बादशाह का सच स्वीकार करना दरबार का सबसे बड़ा साहस होगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। उस दिन के बाद दरबार में न केवल युद्ध, धन और ताकत की बातें हुई, बल्कि आत्मस्वीकृति और ईमानदारी की भी चर्चा होने लगी। लोगों ने समझा कि सच्चाई का सामना करने में डर तो लगता है, पर वही डर पार करने पर सम्मान, विश्वास और आत्मशांति मिलती है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, तुमने आज यह साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार या खजाने में नहीं, बल्कि मन की सच्चाई में है। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, जो खुद से डरता है वही सबसे ज्यादा डरता है। जो खुद से दोस्ती कर ले वह दुनिया से बेखौफ हो जाता है। दरबार में बैठे सभी लोग यह बात याद करके आत्ममंथन में डूब गए। उस दिन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते हैं, अगर कोई सच से डरता है तो समझ लो वह खुद से भाग रहा है, और अगर कोई सच का सामना करता है तो वही असली बहादुर है। कहानी से सीख। सच्चाई का सामना करना सबसे कठिन काम है। हर कोई चाहता है कि वह ईमानदार और अच्छा हो, लेकिन अपनी गलतियों का सामना करते ही डर जाता है। जो अपने डर से ऊपर उठता है वही सच्चा बहादुर बनता है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो बहस, किसकी आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाती है। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी के दरबार में बादशाह अकबर बड़े गंभीर मूड में बैठे थे। दरबार सजा हुआ था। सोने की कलाकृतियों से चमकते स्तंभ, सफेद संगमरमर की फर्श और राजसी पोशाकों में बैठे दरबारी, सबकी आंखों में उत्सुकता थी। अकबर ने अपनी आंखें दरबारियों पर घुमाई और बोले, आज मैं एक नई बहस शुरू करना चाहता हूं। बताइए, किसकी आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाती है? ताकतवर की, धनवान की, चतुर की या किसी और की? दरबार में हलचल मच गई। सबको लगा जैसे अकबर कोई नया खेल शुरू कर रहे हैं। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, ताकतवर की आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाती है। सेना हो, हथियार हो तो लोग डरते हैं और सुनते हैं। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, पर यह पूरा सच नहीं है। अगला विचार, कोषाध्यक्ष बोला, जहांपनाह, धनवान की आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाती है। जिसके पास सोना हो, जिसके पास दान देने की शक्ति हो, लोग उसी की बात मानते हैं। अकबर ने फिर सिर हिलाया। अच्छा विचार है, लेकिन अभी भी अधूरा है। सेनापति ने कहा, हुजूर, चतुर लोगों की आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाती है। जो बोलते समय शब्दों से खेलते हैं, लोगों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। अकबर ने हल्की मुस्कान दी।
चतुराई जरूर काम आती है, पर क्या यही सब कुछ है? अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। बताइए किसकी आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाती है? बीरबल ने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक कहा, जहांपनाह, यदि इजाजत हो तो मैं इस सवाल का जवाब एक छोटी घटना के माध्यम से देना चाहूंगा। अकबर ने कहा, जरूर, लेकिन ध्यान रहे कि यह घटना दरबार की समझ को बढ़ाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, कल मैंने एक बाजार में एक दिलचस्प दृश्य देखा। एक व्यापारी अपनी दुकान पर ग्राहकों को बुला रहा था। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, आइए आइए, सबसे बेहतरीन सामान, पर कोई उसके पास नहीं गया। तभी एक बूढ़ी औरत चुपचाप अपने टोकरा में ताजी सब्जियां लेकर बैठ गई। वह कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर सब्जियां सजाती रही। देखते ही देखते लोग उसकी दुकान की ओर खींचते चले गए। उसके पास भीड़ लग गई और व्यापारी बेचारा देखता रह गया। तब मुझे समझ में आया कि आवाज केवल ऊंची या चालाकी से नहीं सुनी जाती। असली आवाज वह होती है जो लोगों के मन को छू ले। दरबारियों ने ध्यान से सुनना शुरू किया। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, असली आवाज वह है जो भरोसे से निकले। ताकत से निकली आवाज डर पैदा करती है, धन से निकली आवाज लालच, चतुराई से निकली आवाज कौशल, लेकिन भरोसे से निकली आवाज दिलों तक पहुंचती है। इसलिए सबसे ज्यादा सुनी जाती है भरोसे की आवाज। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, वाह बीरबल, तुमने आज बहस का असली पहलू उजागर कर दिया। सच है, ताकत, धन और चालाकी सब क्षणिक प्रभाव देते हैं, पर भरोसा ही स्थायी प्रभाव छोड़ता है। जो भरोसा जीत ले, उसकी आवाज हर जगह सुनी जाती है। दरबार में बैठे सभी लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। वजीर ने कहा, हमने सोचा था ताकत ही सब कुछ है, पर आज समझ आया कि दिल जीतना सबसे बड़ी ताकत है। सेनापति ने स्वीकार किया, युद्ध जीतना आसान है, पर लोगों का भरोसा जीतना कठिन। कोषाध्यक्ष ने कहा, धन बिखेर सकते हैं, पर भरोसा खरीदा नहीं जा सकता। यही असली संपत्ति है। अकबर मुस्कुराकर बोले, आज से दरबार में यह नियम होगा कि जो सबसे पहले भरोसा जीतकर लोगों की मदद करेगा, वही मेरा सबसे प्रिय सेवक होगा। दरबार में फिर ठहाका गूंज उठा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, भरोसे की आवाज ही समाज की नींव है। बिना भरोसे के शब्द शोर बन जाते हैं। अकबर ने हाथ उठाकर घोषणा की, आज से यह दरबार न केवल न्याय का स्थान होगा, बल्कि भरोसे का घर भी होगा। उस दिन की बहस दूर दूर तक फैल गई। लोगों ने कहा, सुनाई वही देती है जो दिल से निकले, बाकी सब शोर है। और बीरबल की यह सीख वर्षों तक याद रखी गई। दरबार में जब भी कोई नया विवाद उठता, लोग पहले यह देख लेते कि कौन भरोसे की आवाज से बात कर रहा है। धीरे धीरे फतेहपुर सीकरी का दरबार न केवल न्यायप्रिय, बल्कि भरोसे से भरा हुआ दरबार कहलाने लगा। और जहां कहीं लोग अपनी आवाज ऊंची करके सुने जाने की कोशिश करते, वहां कोई न कोई धीरे से मुस्कुराकर कह देता, शोर मत करो, भरोसा जीतो, तब आवाज खुद ब खुद सुनी जाएगी। अगली नई कहानी, बीरबल और वो परीक्षा, जब भरोसे की आवाज की असली कसौटी सामने आई। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी के दरबार में पिछली बहस की चर्चा पूरे राज्य में फैल चुकी थी। लोग कहते फिर रहे थे कि सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली आवाज ताकत या धन की नहीं, भरोसे की होती है। बादशाह अकबर स्वयं यह सुनकर प्रसन्न थे, क्योंकि दरबार में अब नए नियम बने थे।
पहले लोग एक दूसरे पर शक करते थे, पर अब वे एक दूसरे की मदद करने लगे थे। दरबारियों में भी बदलाव दिखाई देने लगा था। कोई किसी की कमजोरी पर हंसता नहीं था, बल्कि उसे संभालने की कोशिश करता था। लेकिन अकबर का मन चैन से कहाँ बैठता। उन्होंने सोचा, अगर बात इतनी आसान है तो इसे परखना चाहिए। क्या सच में भरोसे की आवाज हर जगह काम करती है? क्या लोग संकट में भी भरोसे पर भरोसा करते हैं? इसी विचार ने उन्हें नई परीक्षा का ख्याल दिया। एक दिन उन्होंने दरबार बुलाकर कहा, दरबारियों, पिछली बहस में बीरबल ने भरोसे की आवाज को सबसे बड़ा बताया। अब हम उसकी परीक्षा लेंगे। मैं चाहता हूं कि आज एक ऐसा काम किया जाए जहां भरोसा ही एकमात्र सहारा हो। जो इसे निभा लेगा वही असली विजेता होगा। दरबार में फिर हलचल मच गई। कुछ लोग उत्साहित थे, कुछ चिंतित। वजीर ने कहा, जहांपनाह, भरोसे की परीक्षा सुनने में आसान है पर निभाना कठिन। सेनापति ने कहा, यदि युद्ध होता तो हम लड़ते, पर भरोसे की परीक्षा, यह नई चुनौती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो यह परीक्षा जरूरी है। कोई युद्ध तलवार से जीता जाता है, पर भरोसा दिल से। फिर उन्होंने सबकी निगाहें बीरबल की तरफ मोड़ी। बीरबल, तुम्हें ही इस परीक्षा का संचालन करना है। देखना होगा कि कौन भरोसे की आवाज पर टिकता है और कौन गिर जाता है। तुम बताओ कैसे करें यह परीक्षा? बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, जहांपनाह, यदि आदेश हो तो मैं एक योजना प्रस्तुत करूं जिसमें दरबारियों को एक दूसरे की मदद करनी होगी। कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल भरोसे से काम करना होगा। अकबर ने कहा, हमें तुम्हारी योजना पर भरोसा है। तुम परीक्षा तय करो। बीरबल ने अपनी योजना बताई। उन्होंने कहा, दरबार में मौजूद सभी को अलग अलग कार्य दिए जाएंगे। हर कार्य ऐसे होगा कि वह तभी पूरा होगा जब दूसरा दरबारी बिना शक किए मदद करेगा। कोई तलवार नहीं, कोई धन नहीं, केवल भरोसा। जो इस परीक्षा में सफल होगा वही भरोसे की आवाज का सच्चा प्रतिनिधि कहलाएगा। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, बहुत अच्छा, तो इसे तुरंत शुरू करो। परीक्षा का दिन तय हो गया। सुबह से ही दरबार में असामान्य हलचल थी। दरबार के विशाल प्रांगण को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। प्रत्येक हिस्से में कोई कार्य दिया गया था। वहां न कोई पहरेदार था, न कोई लिखित आदेश, केवल मौखिक निर्देश और भरोसा। पहला कार्य वजीर को दिया गया। उन्हें एक व्यापारी को भरोसे में लेकर उसका बिखरा हुआ माल समेटना था। दूसरा कार्य सेनापति को दिया गया। उन्हें घायल सैनिक की मदद करनी थी, पर बिना यह पूछे कि वह किस सेना से है। तीसरा कार्य कोषाध्यक्ष को दिया गया। उन्हें बिना हिसाब के जरूरतमंदों को सामान देना था, पर यह भरोसा करके कि वे इसे सही इस्तेमाल करेंगे। बाकी दरबारियों को भी अलग अलग कार्य दिए गए, पर सबसे कठिन कार्य बीरबल ने स्वयं लिया। उन्हें कहा गया कि वे एक ऐसे व्यक्ति की मदद करें जो संकट में है, पर जो स्वयं भरोसा नहीं कर पा रहा। कार्य शुरू हुए। वजीर व्यापारी के पास पहुंचे। व्यापारी घबराया हुआ था। उसका सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। वजीर ने उससे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। व्यापारी ने पहले संदेह से देखा। आप वजीर हैं, पर क्या आप सच में मदद करेंगे? कहीं मेरा माल ले न लें। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे माल की नहीं, तुम्हारी चिंता की जरूरत है। चलिए साथ मिलकर सब समेटते हैं। धीरे धीरे व्यापारी का डर कम हुआ। उसने मदद स्वीकार कर ली।
सेनापति घायल सैनिक के पास पहुंचे। सैनिक कराह रहा था। उसने कहा, मैं तो दुश्मन सेना से हूं, आप मेरी मदद क्यों करेंगे? सेनापति ने कहा, किस सेना से हो यह मायने नहीं रखता, यहां केवल मनुष्य का दर्द मायने रखता है। भरोसा करो। सैनिक की आंखें नम हो गईं। उसने मदद स्वीकार कर ली। कोषाध्यक्ष ने जरूरतमंदों को सामान देना शुरू किया। पहले तो लोगों ने शक से देखा। किसी ने कहा, कहीं ये सब दिखावा तो नहीं? कोषाध्यक्ष ने कहा, यह विश्वास की परीक्षा है। जो सच में जरूरतमंद हैं, आगे आए, सबके लिए जगह है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ गई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। अब सबसे कठिन कार्य शुरू हुआ। बीरबल एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जो दरबार के बाहर बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ, आंखें डरी हुई। वह बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी पर भरोसा नहीं करता। बीरबल ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, भाई, क्या तुम मेरी मदद स्वीकार करोगे? वह आदमी चौंक गया। आप दरबार के मंत्री हैं। पर मैं कौन हूं? आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? बीरबल ने कहा, क्योंकि मनुष्य की मदद मनुष्य ही कर सकता है। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, पर तुम्हारा दर्द देखकर मुझे मदद करनी चाहिए। भरोसा करो। आदमी की आंखें भर आईं। वह बोला, मुझे डर लगता है, कहीं मदद करने वाले भी धोखा न दे दें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, डर होना स्वाभाविक है, पर भरोसा करना बहादुरी है। चलो, मैं तुम्हें साथ लेकर चलता हूं। जो भी होगा साथ झेलेंगे। वह आदमी धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। दिन भर चलती रही परीक्षा। हर जगह छोटे छोटे दृश्य बनते गए। कहीं दो अजनबी साथ मिलकर किसी बच्चे का इलाज कर रहे थे। कहीं एक स्त्री अपने पति की मदद कर रही थी बिना यह जाने कि वह कौन है। कहीं व्यापारी और ग्राहक मिलकर सामान बांट रहे थे। कहीं दरबार के सैनिक बिना आदेश के लोगों की सुरक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे पूरे प्रांगण में भरोसे का वातावरण बन गया। शुरुआत में जो लोग डर रहे थे, अब वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। लोग मुस्कुरा रहे थे, बातचीत कर रहे थे और कहीं कोई शंका नहीं थी। शाम होते होते परीक्षा का समय समाप्त हुआ। सब लोग मुख्य दरबार में इकट्ठा हुए। अकबर ने सबकी तरफ देखकर पूछा, तो बताइए, परीक्षा कैसी रही? वजीर ने कहा, जहां पनाह, शुरुआत में शक था, पर भरोसा करने के बाद काम आसान हो गया। अब मैं समझ गया कि मदद वही करता है जो बिना डर के आगे बढ़े। सेनापति ने कहा, मैंने एक घायल सैनिक की मदद की। पहले डर लगा, पर जब उसके दर्द को देखा तो मदद करना जरूरी लगा। अब मैं समझ गया कि भरोसा युद्ध से बड़ा है। कोषाध्यक्ष ने कहा, लोगों ने बिना हिसाब सामान लिया, पर किसी ने गलत इस्तेमाल नहीं किया। भरोसा किया तो सबने उसका सम्मान किया। फिर सबकी नजर बीरबल पर गई। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा कार्य सबसे कठिन था, क्या तुम सफल हुए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे कठिन कार्य वही होता है जहां सामने वाला खुद पर भरोसा नहीं कर पाता, पर धीरे धीरे उसका डर कम हुआ। आज मैंने देखा कि जब किसी को भरोसा दिया जाता है तो वह खुद अपनी ताकत पहचान लेता है। परीक्षा सफल रही। भरोसे की आवाज केवल शब्द नहीं, कर्म है। जब हम बिना शंका मदद करते हैं, तभी भरोसा जन्म लेता है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, आज की परीक्षा ने सिद्ध कर दिया कि भरोसा सबसे बड़ी शक्ति है। तलवार, धन, चतुराई सब क्षणिक हैं,
पर भरोसा स्थायी है। जो दिल जीत ले वही सच्चा शासक है। पूरे दरबार ने जोरदार तालियां बजाईं। लोग मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने कहा, अब हमें समझ आ गया कि दूसरों की मदद करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने हंसते हुए कहा, आज से दरबार में हर निर्णय भरोसे के आधार पर होगा। जो अपनी मदद और सेवा से भरोसा जीतेगा वही मेरा प्रिय दरबारी कहलाएगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आज की परीक्षा ने यह साबित कर दिया कि भरोसा केवल शब्द नहीं, जीवन की नींव है। जो इसे निभाए वही सबसे मजबूत होता है। उस दिन के बाद फतेहपुर सीकरी का दरबार एक मिसाल बन गया। राज्य भर में लोगों ने यह कहानी फैलानी शुरू की। भरोसा करो, मदद करो और देखो कैसे मुश्किलें आसान हो जाती हैं। कई महीनों तक यह परीक्षा चर्चा का विषय रही। दूर दूर से लोग दरबार आकर भरोसे की बात करने लगे और कहते हैं कि अकबर और बीरबल की यह परीक्षा केवल दरबार तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य की सोच बदल गई। लोग अब किसी की पहचान, जाति, धन या पद देखकर नहीं, बल्कि उसके व्यवहार देखकर भरोसा करने लगे। समाज में सहानुभूति बढ़ी, मदद करने की संस्कृति बनी और आपसी संबंध मजबूत हुए। बादशाह अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आज मुझे विश्वास है कि हमारा राज्य तलवार से नहीं, भरोसे से चलेगा। और बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर सोचा, सच में भरोसे की आवाज एक बार गूंज जाए तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन भरोसे की यह आवाज आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। कहानी से सीख, भरोसा शब्द नहीं, कर्म है। जब हम बिना डर के मदद करते हैं, तब दूसरों का भरोसा जीतते हैं। भरोसा जितना दिया जाता है उतना ही बढ़ता है और समाज को जोड़ता है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो दरबारी जो बिना सुने बोल पड़ा। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी के दरबार में बादशाह अकबर बड़े उत्साह में बैठे थे। मौसम सुहाना था, महल की दीवारों पर सुनहरी रोशनी गिर रही थी और दरबारियों की भीड़ अपने अपने स्थानों पर सज चुकी थी। अकबर की आंखों में वही शरारत थी जो तभी चमकती थी जब वे कोई नई परीक्षा या प्रश्न लेकर आते थे। उन्होंने दरबारियों की तरफ देखकर कहा, आज मैं एक दिलचस्प घटना सुनाना चाहता हूं। कल दरबार में एक दरबारी ऐसा बोल पड़ा जिसने सुना ही नहीं था। बिना सुने वह अपनी राय देने लगा। बताइए, क्या किसी ने ऐसा पहले देखा है? दरबार में हलचल मच गई। कई दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वजीर ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, जहांपनाह, बिना सुने बोलना तो असभ्यता है, पर शायद यह किसी जल्दबाजी का परिणाम हो। सेनापति ने कहा, शायद किसी ने सोच लिया होगा कि जो कहा जा रहा है वही होगा। कोषाध्यक्ष ने मुस्कुराकर कहा, या शायद कोई ऐसा दरबारी हो जो खुद को सब जानकार समझता हो। अकबर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, पर मैं आज इसी पर एक परीक्षा रखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि कौन समझता है कि सुनना जरूरी है और कौन बिना सुने बोल देता है। क्या कहते हो बीरबल? सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यदि आदेश हो तो मैं एक ऐसी परीक्षा तैयार करूं जिसमें दरबारियों की असली समझ और धैर्य दोनों की परख हो। अकबर ने हाथ उठाकर कहा, ठीक है बीरबल, हम चाहते हैं कि दरबारियों की असली अक्ल सामने आए। तुम परीक्षा तय करो। अगले दिन दरबार सज गया। बीरबल ने सब दरबारियों को बुलाकर कहा, आज की परीक्षा सुनने और समझने की है। मैं एक कहानी सुनाऊंगा।
आपको पूरा ध्यान देकर सुनना है। बीच में कोई नहीं बोलेगा। उसके बाद मैं सवाल करूंगा। जो बिना सुने जवाब देगा उसकी परीक्षा असफल मानी जाएगी। दरबारियों ने सिर हिलाया। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक गांव में एक किसान था। उसका नाम हरिराम था। वह बहुत मेहनती था, पर कभी कभी जल्दबाज हो जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसके खेत में एक रहस्यमय पक्षी आया है जो हर बार उसके बीज चुरा ले जाता है। हरिराम ने तय किया कि वह पक्षी को पकड़कर उससे दोस्ती करेगा ताकि उसका नुकसान रुके। अगले दिन वह पक्षी को पकड़ने के लिए जाल लेकर बैठा। पक्षी आया, जाल में फंसा और हरिराम ने उससे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। पक्षी ने जवाब दिया। इतना कहकर बीरबल रुके। फिर उन्होंने कहा, अब ध्यान से सुनिए, आगे की कहानी मैं धीरे धीरे बताऊंगा। कोई बीच में नहीं बोलेगा। दरबार में सब शांत हो गए। बीरबल ने आगे बताया। पक्षी ने कहा, मुझे चोट मत पहुंचाना। मैं बीज खाता हूं, पर बदले में खेत के कीड़े भी खा जाता हूं। अगर तुम मुझे रहने दोगे तो तुम्हारे खेत को कीड़ों से बचाऊंगा। हरिराम ने सोचा कि यह पक्षी उसके लिए उपयोगी है। उसने जाल खोल दिया। पक्षी उड़ गया। अगले दिनों में कीड़े कम हो गए और फसल बढ़ गई। कहानी पूरी हुई। बीरबल ने सबकी तरफ देखकर कहा, अब मैं सवाल पूछूंगा। किसने ध्यान से सुना है, किसने बीच में बोलकर खुद की परीक्षा बिगाड़ी है, यह मैं देखना चाहता हूं। पहला सवाल, पक्षी हरिराम से क्या चाहता था? सन्नाटा छा गया। फिर वजीर बोले, वह चाहता था कि हरिराम उसे पकड़कर मार डाले। सेनापति ने तुरंत कहा, नहीं, पक्षी चाहता था कि वह खेत छोड़कर चला जाए। कोषाध्यक्ष ने हाथ उठाकर कहा, जहांपनाह, पक्षी चाहता था कि उसे भोजन मिले। अकबर हंसते हुए बोले, अरे, किसने ध्यान से सुना? बीरबल, बताइए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, कहानी सुनते समय ध्यान देना सबसे जरूरी होता है। पक्षी चाहता था कि हरिराम उसे मारने के बजाय रहने दे और उसकी मदद ले। यह वही स्थिति है जो जीवन में भी होती है। हम बिना सुने राय बना लेते हैं, जबकि सच कुछ और होता है। फिर बीरबल ने सबकी तरफ देखकर कहा, जो बिना सुने बोलते हैं वे खुद की परीक्षा बिगाड़ लेते हैं। जो ध्यान से सुनते हैं वही सही निर्णय कर पाते हैं। आज की परीक्षा में वही सफल होगा जो कहानी पूरी सुनकर सोचकर जवाब देगा। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया। वाह बीरबल, आज तुमने न केवल कहानी सुनाई बल्कि दरबार की असली समझ भी परख ली। दरबार में बैठे सभी दरबारियों ने शर्म से सिर झुका लिया। कई लोग आपस में मुस्कुराकर बोले, हमें सच में ध्यान देना चाहिए। जल्दीबाजी में बोलना सबसे बड़ी भूल है। फिर अकबर ने आदेश दिया, आज से दरबार में कोई भी बिना पूरी बात सुने राय नहीं देगा। पहले सुने, फिर समझे, फिर बोले, तभी न्याय सही होगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सुनना आधा ज्ञान है, समझना पूरा ज्ञान। जो अधूरा सुनता है अधूरा बोलता है। जो ध्यान से सुनता है वही सही निर्णय लेता है। दरबारियों ने तालियां बजाईं। कहानी समाप्त हुई, पर उसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देती रही। उस दिन से फतेहपुर सीकरी का दरबार न केवल न्याय का प्रतीक बना, बल्कि धैर्य, समझ और सही संवाद का आदर्श भी बन गया। दरबार में जब भी कोई जल्दबाजी में बोलता तो दूसरे उसे मुस्कुराकर याद दिलाते, बिना सुने मत बोलो। बीरबल की परीक्षा याद है? और सच में धीरे धीरे दरबार में शब्दों की गुणवत्ता बढ़ गई, बहसें संयमित होने लगीं।
और लोगों ने यह सीख लिया कि सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं, यह आत्मा का अभ्यास है। कहानी से सीख: जल्दबाजी में बोलना नुकसान देता है। जो पूरी बात सुनकर सोच समझकर उत्तर देता है, वही सही निर्णय लेता है। सुनना ज्ञान का पहला कदम है और धैर्य समझ का आधार। अगली नई कहानी: बीरबल और वो बंद संदूक जो सबको उलझा गया। एक बार की बात है, दरबार में बादशाह अकबर बड़े खुशमिजाज होकर बैठे थे। मौसम में हल्की ठंडक थी और महल के बागों से गुलाब की खुशबू दरबार तक आ रही थी। दरबारियों में हल्की बातचीत चल रही थी कि तभी अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं तुम सबको एक अनोखी पहेली देने वाला हूं। एक बंद संदूक है जिसमें न कोई चाबी है न कोई ताला, फिर भी उसमें रखा सामान कोई नहीं निकाल सकता। बताइए यह कैसे संभव है? दरबार में खुसर पुसर होने लगी। वजीर ने माथा खुजलाते हुए कहा, जहां पनाह, बिना चाबी और बिना ताले के बंद संदूक, यह तो कोई जादू जैसा लगता है। सेनापति ने कहा, शायद उसमें कोई यांत्रिक उपाय छिपा हो। कोषाध्यक्ष ने हंसते हुए कहा, या फिर उसमें कुछ रखा ही न हो। अकबर हंस पड़े, तुम सब अनुमान लगा रहे हो, पर असली जवाब वही देगा जो सूझबूझ से सोचेगा। बीरबल, तुम्हें यह पहेली सुलझानी है। बताइए ऐसा बंद संदूक कैसा हो सकता है? सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहां पनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इस पहेली का उत्तर देने से पहले इसकी प्रकृति समझना चाहूंगा। क्या मैं दरबार में इसे परख सकता हूं? अकबर ने कहा, जरूर, तुम्हें पूरी छूट है। चाहो तो दरबार के सामने प्रयोग करो। अगले ही दिन दरबार में एक बड़ा संदूक लाया गया। वह सुंदर लकड़ी का बना था, ऊपर से पॉलिश की हुई चमक रही थी। उसका ढक्कन मजबूती से बंद था, पर उस पर कोई ताला या चाबी नहीं लगी थी। दरबारियों में कौतूहल बढ़ गया। अकबर ने कहा, देखो, यह वही संदूक है। इसमें कुछ रखा गया है, कोई इसे खोल नहीं सकता। बीरबल, अब बताइए। बीरबल ने सबको ध्यान से देखा, फिर संदूक को घेरकर कहा, यह बंद है, पर शायद इसलिए नहीं कि इसमें ताला है। हो सकता है इसका ढक्कन इस तरह फिट किया गया हो कि बिना सही तरीका अपनाए खोलना मुश्किल हो, पर असली जवाब इसके भीतर छिपा है। चलिए पहले दरबार के सामने इसकी परीक्षा करें। उन्होंने संदूक को हिलाकर देखा, कोई आवाज नहीं आई। फिर कान लगाकर सुना, अंदर से हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दी। दरबारियों में हलचल मच गई। वजीर बोले, अरे, इसमें तो कुछ रखा है। सेनापति ने कहा, फिर इसे खोलना जरूरी है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल ने ढक्कन पर हाथ फेरते हुए कहा, जहां पनाह, यह संदूक बंद इसलिए है क्योंकि इसका ढक्कन ऊपर से कसकर दबाया गया है। बिना सही तरीका अपनाए इसे खोला नहीं जा सकता। पर असली रहस्य भीतर है, जो बाहर से बंद दिखता है, जरूरी नहीं कि अंदर से भी बंद हो। उन्होंने दरबारियों की तरफ देखकर कहा, क्या आप सब मेरे साथ एक प्रयोग करना चाहेंगे? अकबर ने सिर हिलाया, जरूर, यही तो असली परीक्षा है। बीरबल ने संदूक के नीचे हाथ लगाकर धीरे धीरे उसे झुकाया। दरबारियों ने देखा कि नीचे एक छोटा सा छेद है। बीरबल ने उसमें एक पतली लकड़ी की छड़ी डाली और ढक्कन हल्के से दबाया। ढक्कन झटके से खुल गया। सबकी आंखें फटी रह गईं। वजीर ने कहा, अरे,
यह तो जादू जैसा है। सेनापति ने आश्चर्य से कहा, बिना चाबी और बिना ताले के यह कैसे बंद था? कोषाध्यक्ष ने हंसते हुए कहा, यह तो चालाकी है। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया, बीरबल, तुम सच में हर पहेली का हल खोज लेते हो। बीरबल ने विनम्र होकर कहा, जहां पनाह, यह बंद संदूक दरअसल एक प्रतीक है। जो चीज बाहर से बंद दिखती है, जरूरी नहीं कि भीतर से भी बंद हो। सही समझ और धैर्य से कोई भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कई बार हम डरते हैं, सोचते हैं कि रास्ता बंद है, पर दरअसल रास्ता छिपा होता है। फिर उन्होंने दरबारियों की तरफ देखकर कहा, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जो समस्या दिखती है वह उतनी कठिन नहीं होती जितनी हम सोच लेते हैं। जब हम घबराते हैं तो बंद दरवाजे भी असंभव लगते हैं, पर धैर्य, निरीक्षण और सही दृष्टि से कोई भी समाधान मिल सकता है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, आज की परीक्षा ने हमें यह समझाया कि असली समाधान ताकत से नहीं, समझ से निकलता है। जो बिना सोचे डरता है वह रास्ते बंद कर देता है। जो धैर्य से सोचता है उसे रास्ता खुद मिल जाता है। दरबार में बैठे सभी दरबारियों ने तालियां बजाईं। वजीर ने सिर झुकाकर कहा, सच है जहांपना, कई बार हम कठिनाइयों से घबराकर हार मान लेते हैं। आज समझ आया कि निरीक्षण और धैर्य से ही रास्ता खुलता है। सेनापति ने मुस्कुराकर कहा, युद्ध में भी यही लागू होता है। पहले डर लगता है, पर समझकर आगे बढ़े तो विजय मिलती है। कोषाध्यक्ष ने कहा, धन भी तभी काम आता है जब सही जगह इस्तेमाल हो। सही समझ से ही लाभ होता है। अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, आज तुमने दरबार को न केवल पहेली का हल दिया बल्कि जीवन की राह भी दिखाई। यह बंद संदूक अब हमारे लिए प्रेरणा बन जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, समस्या चाहे जितनी कठिन लगे, धैर्य और सही दृष्टि से उसका समाधान मिल ही जाता है। बस जरूरत है घबराहट छोड़कर सोचने की। उस दिन की यह घटना पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते फिरने लगे, जो बंद संदूक देखो पहले सोचो, घबराकर मत मानो कि रास्ता बंद है। सही तरीका अपनाओ, समाधान खुद सामने आएगा। दरबार में कई महीनों तक यह पहेली चर्चा का विषय रही। जब भी कोई कठिनाई आती, लोग हंसते हुए कहते, अरे, यह तो वही बंद संदूक है। चलो धैर्य से सोचते हैं। और सच में धीरे धीरे फतेहपुर सीकरी का दरबार धैर्य, समझ और समाधान की मिसाल बन गया। कहानी से सीख, हर समस्या उतनी कठिन नहीं होती जितनी दिखती है। धैर्य, निरीक्षण और सही दृष्टि से कोई भी बंद दरवाजा खोला जा सकता है। घबराहट छोड़ो, सोचो, रास्ता खुद मिलेगा। अकबर का दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था। सोनेजरे खंभे, चमचमाते झूमर और दरबारियों के बीच एक खामोशी सी पसरी हुई थी। लेकिन आज की खामोशी साधारण नहीं थी, इसमें एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। कारण था बादशाह अकबर का नया ऐलान। अकबर अपनी शाही गद्दी पर बैठे थे। उनकी आंखों में एक अलगसी चमक थी, जो अक्सर तब दिखाई देती थी जब वो किसी अनोखी चुनौती की तैयारी कर रहे हों। चारों तरफ बैठे दरबारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, मानो कोई तूफान आने वाला हो। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, दरबारियों, आज मैं एक ऐसा सवाल रखूंगा जिसका जवाब अगर कोई दे सका तो उसे इनाम नहीं बल्कि इज्जत मिलेगी, और अगर जवाब ना आया तो सबकी हंसी का पात्र बनेगा। सभी दरबारी चौकन्ने हो गए।
उनमें से कुछ ने तो मन ही मन बीरबल की तरफ देख लिया, क्योंकि अनुभव ने सिखा दिया था कि जब सवाल मुश्किल हो तो अंततः नजरें बीरबल पर ही टिकती हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, आज का सवाल है, एक ऐसा अपराध बताओ जो किसी ने किया हो लेकिन जिसे करने वाला खुद भी अपराधी न हो और न ही उसका शिकार। दरबारियों के मुंह खुले रह गए। हुजूर, यह कैसे हो सकता है? एक दरबारी हड़बड़ाकर बोला। अगर कोई अपराध करेगा तो अपराधी वही होगा, दूसरे ने कहा। और अगर अपराधी नहीं है तो अपराध कहां से आया? दरबार गूंजने लगा, लोग कानाफूसी करने लगे। अकबर मुस्कुराए। यही तो चाल है, यही है चुनौती। जो इसे सुलझाएगा वही साबित करेगा कि असली अक्ल किसके पास है। एक बुजुर्ग मंत्री ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जहां पनाह, चोरी को लीजिए। अगर कोई चोरी करता है और पकड़ा नहीं जाता तो? अकबर ने तुरंत टोका, पर चोरी हुई तो चोरी करने वाला अपराधी ही कहलाएगा। तुम्हारा जवाब गलत है। दूसरा दरबारी बोला, हुजूर, अगर किसी ने झूठा आरोप लगाया हो? अकबर ने हंसकर कहा, तो आरोप लगाने वाला अपराधी हुआ और जिस पर आरोप लगा वह शिकार। दोनों ही अपराध से जुड़े। यह मेरी चुनौती का हल नहीं। दरबार में हंसी छूट गई। बेचारे दरबारी अपने अपने तर्क दे रहे थे और हर बार अकबर उनकी बात को तोड़ते, पलटते और मजाक उड़ा देते। बीरबल अब तक चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखों में वही पुरानी शरारत झलक रही थी। वो जानते थे कि बादशाह ने ये सवाल दरअसल उन्हें परखने के लिए ही रखा है। अकबर ने सीधे बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, क्या तुम्हारी चतुराई आज भी काम आएगी या इस बार तुम भी फंस जाओगे? बीरबल ने मुस्कुराकर सलाम किया और बोले, जहां पनाह, अपराध वह होता है जिससे समाज को नुकसान पहुंचे। लेकिन अगर कोई अपराध ऐसा हो जो बिना अपराधी और शिकार के हो तो वह अपराध नहीं बल्कि भ्रम होगा। अकबर ने भौहें तानी। मतलब? बीरबल ने समझाया। मसलन मान लीजिए किसी ने हवा में लात मारी और कहा कि मैंने किसी को पीटा। असल में न किसी को चोट पहुंची न अपराध हुआ। अपराध की कल्पना हुई पर अपराधी भी नहीं और शिकार भी नहीं। दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अरे बीरबल, यह तो दार्शनिक जवाब है, लेकिन मैंने व्यावहारिक जवाब मांगा है। कोई ऐसा अपराध बताओ जो सचमुच हुआ हो लेकिन अपराधी भी न हो और शिकार भी नहीं। दरबारियों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब बीरबल भी फंस गए। कुछ तो मन ही मन खुश होने लगे। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहां पनाह, आपके सवाल का सही जवाब देने के लिए मुझे 1 दिन की मोहलत चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो, अगर कल तक जवाब न मिला तो पूरे दरबार के सामने तुम्हें गधा कहकर पुकारा जाएगा। पूरा दरबार खिलखिला उठा। किसी ने कान में कहा, अब देखना बीरबल भी बच नहीं पाएंगे। बीरबल घर लौटे। रास्ते में सोचते रहे, ऐसा अपराध जो हुआ हो लेकिन अपराधी भी न हो और शिकार भी नहीं, यह तो वाकई कठिन है। लेकिन कहीं न कहीं इसका हल जरूर होगा। उन्होंने अलग अलग लोगों से बातें करनी शुरू की। किसान, व्यापारी, मजदूर, सबको परखा। हर जगह वही तर्क निकलते, अपराधी और शिकार दोनों मौजूद रहते। फिर अचानक एक गली से जाते हुए उन्होंने देखा कि 2 बच्चे आपस में झगड़ रहे थे। एक ने दूसरे की पगड़ी उठा ली और भागा। दूसरा चिल्लाया, मेरी पगड़ी लौटा। बीरबल मुस्कुराए, यही तो है जवाब।
अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने ऊंचे स्वर में कहा, तो बीरबल, क्या तुम तैयार हो या आज दरबार में गधे की तरह रेंकने के लिए बैठोगे? सभी दरबारी खिलखिला उठे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मेरा जवाब हाजिर है। अपराध है अपमान करना। अकबर चौंके। अपमान? मगर इसमें तो अपराधी और शिकार दोनों होते हैं। बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, देखिए, अगर कोई किसी को गधा कह दे तो क्या सचमुच वह गधा हो जाता है? नहीं। और जिसने कहा वह अपराधी नहीं बनता, क्योंकि कानून में गधा कहने पर कोई सजा नहीं है। तो यह अपराध है, मगर अपराधी भी नहीं और शिकार भी नहीं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंसी रोक न सके। वाह बीरबल, तुमने मेरी चुनौती को पलटकर मुझे ही चौंका दिया। तभी एक दरबारी बोला, जहां पनाह, अगर किसी ने आपको गधा कहा होता तो? अकबर हंस पड़े। तो फिर अपराधी जरूर होता, क्योंकि बादशाह का अपमान करना अपराध है। बीरबल तुरंत बोले, सही फरमाया जहांपना। यही तो असली नतीजा है। अपराध का अस्तित्व उस पर नहीं, बल्कि समाज और सत्ता की परिभाषा पर निर्भर करता है। यही इस सवाल का व्यंग्य है। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से सबको हैरान कर दिया। अकबर ने आदेश दिया कि दरबारियों को यह सीख याद रखनी चाहिए, हर अपराध वही नहीं होता जो आंखों से दिखे। कभी कभी समाज की सोच ही अपराध और निर्दोष का फैसला करती है। उस दिन के बाद से दरबारियों ने बीरबल से उलझने से पहले 100 बार सोचना शुरू कर दिया। लेकिन अकबर की आंखों में वही पुरानी शरारत थी। वह जानते थे कि अगली चुनौती और भी पेचीदा होगी। कहानी से सीख, बातों बातों में अपमान सबसे बड़ा अपराध बन सकता है, लेकिन अपराधी और शिकार का निर्णय हमेशा समाज और सत्ता करती है। हमें समझना चाहिए कि शब्दों का असर तलवार से भी गहरा हो सकता है। अगली नई कहानी। दरबार में गूंजा सवाल, किसकी चुप्पी सबसे भारी? फतेहपुर सीकरी का दरबार आज कुछ अलग ही लग रहा था। रोज की तरह शाही गद्दी, चमकते झूमर और दरबारियों की लंबी कतार तो वही थी, लेकिन हवा में अजीब सी घबराहट तैर रही थी। वजह थी खुद बादशाह अकबर का चेहरा, गंभीर, विचारशील और कुछ कुछ शरारती। दरबार में बैठते ही उन्होंने बिना किसी भूमिका के कहा, आज मैं एक ऐसा सवाल रखता हूं जिसका जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, चुप्पी से देना होगा। बताइए, दरबार में किसकी चुप्पी सबसे भारी होती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। कुछ ने सोचा यह तो बस खेल है। कुछ ने माथा पकड़ा। किसी ने धीरे से कहा, यह तो मुश्किल है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, सवाल आसान नहीं है। जो इसका सही उत्तर देगा वह मेरी नजर में सबसे समझदार कहलाएगा। जो असफल रहेगा उसे आज पूरे दिन दरबार में चुप रहना होगा। सुनते ही हलचल मच गई। दरबारियों की उलझन। वजीर ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, शायद सबसे भारी चुप्पी राजा की होती होगी, क्योंकि राजा जब चुप रहता है तो सब घबराते हैं। दूसरा दरबारी बोला, नहीं हुजूर, शायद मां की चुप्पी भारी होती है, क्योंकि मां कुछ कहे बिना ही बच्चे का दिल समझ जाती है। तीसरा दरबारी हंसते हुए बोला, मुझे लगता है सबसे भारी चुप्पी किसी कंजूस की होती होगी। वह तो हर समय चुप रहता है ताकि खर्चा न करना पड़े। दरबार ठहाकों से भर गया, लेकिन अकबर मुस्कुराकर बोले, ये सब अच्छे विचार हैं,
पर यह सवाल सिर्फ भावना का नहीं, बुद्धि का भी है। जो इसका अर्थ समझेगा वही असली विजेता होगा। अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल की सोच। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मुझे सोचने का थोड़ा समय दीजिए। अकबर ने जवाब दिया, समय मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें शब्दों से नहीं, चुप्पी से जवाब देना होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। दरबार की कार्यवाही आगे बढ़ी, लेकिन सबकी निगाहें उन्हीं पर थीं। बीरबल अपने कक्ष में जाकर सोचने लगे। चुप्पी सबसे भारी तब होती है जब शब्दों का महत्व खत्म हो जाए, या जब शब्द बोलने वाले को रोक दें, या जब चुप्पी किसी पर थोप दी जाए। उन्हें कई घटनाएं याद आईं। एक बार किसी मंत्री ने गलती की थी और डर से कुछ न बोला। एक बार एक व्यापारी ने कर चोरी की थी और चुप रहा। पर सबसे भारी चुप्पी तभी उन्हें दरबार में आए एक गांव के बुजुर्ग की बात याद आई। जब कोई स्त्री अत्याचार सहती है और बोल नहीं पाती, तब उसकी चुप्पी सबसे भारी होती है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। अगला दिन फैसला। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने कहा, बीरबल, बताइए किसकी चुप्पी सबसे भारी होती है? बीरबल खड़े हुए पर बोले कुछ नहीं। उन्होंने हाथ से इशारा किया कि सब शांत रहें। फिर उन्होंने दरबार में बैठे हर व्यक्ति की तरफ देखा, एक एक दरबारी की आंखों में झांका, फिर दरबार में एक वृद्ध महिला को बुलवाया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह कौन है? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह एक गांव की मां है। इसकी चुप्पी ही सबसे भारी है। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। अकबर ने कहा, कृपया स्पष्ट कीजिए, हम समझ नहीं पाए। तब बीरबल ने बोलना शुरू किया, जब कोई मां अपनी पीड़ा, अन्याय, अपमान या असहायता सहती रहती है, समाज उसके आंसू देखता है पर उसकी आवाज नहीं सुनता, तब उसकी चुप्पी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहती, वह समाज की आत्मा पर बोझ बन जाती है। उसकी चुप्पी सबसे भारी होती है क्योंकि उसमें दबी होती हैं अनेक कहानियां, दर्द, अपमान और उन उम्मीदों का भार जो वह बोल नहीं सकती। उसके मौन में उसका दुख ही नहीं, समाज की असफलता भी छिपी होती है। इसलिए उसकी चुप्पी सबसे भारी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारियों की आंखें झुक गईं। कुछ ने गहरी सांस ली। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, तुमने फिर हमारी सोच को झकझोर दिया। आज समझ में आया कि चुप्पी सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि कई बार समाज की जिम्मेदारी का आईना होती है। दरबार को तुम्हारी यह बात याद रखनी चाहिए। व्यंग्य और संवाद। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या अब से हमें हर दरबार में यह पूछना चाहिए कौन चुप है और क्यों? बीरबल हंसे, जहां पनाह, अगर हर बार पूछेंगे तो दरबार में बोलने वालों से ज्यादा चुप रहने वाले मिल जाएंगे। दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर ने आगे कहा, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना साहस का रूप होता है। पर अगर समाज उसकी आवाज न सुने तो वही चुप्पी अपराध बन जाती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, सच है हुजूर। इसलिए सबसे भारी चुप्पी वही है जो सुनाई नहीं देती लेकिन समाज की नींद हिला देती है। अंतिम मोड़। दरबार समाप्त होने से पहले अकबर ने एक नजर बीरबल पर डाली और मजाक में कहा, बीरबल, आज तुम्हारा जवाब इतना भारी था कि दरबार में बैठे सबको अपनी चुप्पियों का बोझ महसूस हुआ। लगता है अगली चुनौती में हमें बोलने की मजबूरी रखनी होगी।
बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, तब तो दरबार में शब्दों की बाढ़ आ जाएगी और शायद वही चुप्पियों का इलाज भी होगा। दरबार में ठहाका गूंज उठा। चुप्पी सिर्फ न बोलने का नाम नहीं है। कभी कभी यह समाज की असफलताओं, डर और दर्द का बोझ बन जाती है। सुनना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है किसी की चुप्पी को समझना। इस तरह अकबर की चालाकी भरी चुनौती भी बीरबल की समझदारी से हल हुई और दरबार ने एक ऐसी सीख पाई जो शब्दों से कहीं भारी थी। अगली नई कहानी, बीरबल और वो सवाल जिसने दरबार को हिला दिया। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी के दरबार में बादशाह अकबर बड़े ही चंचल मूड में बैठे थे। उन्होंने अपने खास दरबारियों को बुलवाया और कहा, आज मैं ऐसा सवाल पूछूंगा जो अगर हल कर लिया तो सबसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा और अगर नहीं तो पूरे दरबार के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। सुनते ही दरबार में खुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कह रहा था फिर से बीरबल की बारी है, कोई कह रहा था यह तो अकबर की चाल है, बस बीरबल को परखने के लिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, सवाल है, बताओ ऐसा कौन सा खजाना है जो जितना बांटो उतना बढ़ता जाए, लेकिन जितना छुपाओ उतना घटता जाए। दरबारियों के माथे पर बल पड़ गए। वजीर ने माथा खुजलाते हुए कहा, शायद सोना। अकबर ने सिर हिलाया, गलत, सोना बांटोगे तो घटेगा। एक दरबारी बोला, शायद दया। अकबर ने कहा, अरे नहीं, दया तो व्यक्तिगत भावना है, खजाना नहीं। अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो बीरबल, तुम्हें जवाब देना होगा। ध्यान रहे, शब्दों में ही नहीं, अपने व्यवहार में भी इसका प्रमाण देना होगा। दरबार में सबकी सांसें थम गईं। बीरबल ने धीमे से हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो मैं अपने उत्तर को व्यवहार से समझाना चाहूंगा। अकबर ने आंखें तरेरते हुए कहा, हमें तुम पर भरोसा है, लेकिन भूल मत जाना, जवाब गलत हुआ तो तुम्हें पूरे दरबार में नाचना पड़ेगा। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने तुरंत पास खड़े एक दरबारी से कहा, हुजूर, क्या आपके पास कुछ रोटियां हैं? दरबारी हक्का बक्का रह गया। रोटियां? दरबार में किस लिए? बीरबल ने कहा, बस 5 रोटियां दीजिए, आज हम उनका खजाना देखेंगे। दरबारी ने हंसते हुए 5 रोटियां थमा दी। तभी बीरबल ने उन 5 रोटियों को बीच दरबार में रखा और कहा, अब मैं इनमें से 1 रोटी यहां खा लूंगा, बाकी 4 को दरबार में बैठे गरीबों, फकीरों और सेवकों में बांट दूंगा। फिर देखिए क्या होता है। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, यह तो बहुत साधारण बात है। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, साधारण ही असाधारण होता है। अभी देखिए। बीरबल ने 1 रोटी खुद खाई, बाकी 4 रोटियों को बुलाए गए लोगों में बांट दिया। जब वह रोटियां बांट दी गईं, तो दरबार में बैठे गरीब सेवकों, पहरेदारों और बाहर खड़े भिखारियों की आंखों में चमक आ गई। किसी ने धन्यवाद कहा, किसी ने दुआ दी। देखते देखते दरबार का वातावरण बदल गया। अकबर ने ध्यान से देखा, यह तो केवल भोजन बांटना हुआ, इससे खजाना कैसे बढ़ेगा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, खजाना रोटियों में नहीं, उस भावना में है जो बांटने से फैलती है। अभी देखिए, जो रोटी मिली वह केवल पेट भरने का साधन नहीं रही, इससे लोगों के दिल में करुणा, विश्वास और संबंधों की रोटी भी बनती है। अब अगर यह भावना आगे बांटी जाएगी तो यह खजाना बढ़ता जाएगा। दरबार में बैठे लोगों ने सिर हिलाया। कई दरबारियों की आंखों में चमक आ गई।
अकबर ने फिर पूछा, लेकिन छुपाने से घटता कैसे है? बीरबल ने एक सेवक को बुलाकर कहा, यह 5 रोटियां मैं अपनी तिजोरी में रख दूंगा, कोई न जाने कि मैं इन्हें बांट रहा हूं। उस सेवक ने रोटियां उठाकर पीछे रख दी। फिर बीरबल ने कहा, अब देखिए दरबार में कितनों को भूख लगी है, कितने लोग मदद की उम्मीद में बैठे हैं। खजाना छुपा तो दिया गया, पर इससे केवल कुछ लोगों का पेट ही भरेगा, बाकी सब भूखे रहेंगे। न मदद का भाव बढ़ेगा न संबंध। खजाना घट गया। अकबर की आंखें चमक उठीं। वाह बीरबल, तुमने तो मेरे सवाल का रहस्य खोल दिया। सचमुच दया, प्रेम, ज्ञान, विश्वास ये ऐसे खजाने हैं जिन्हें बांटने से बढ़ाया जा सकता है और छुपाने से घटाया जा सकता है। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने हमें रोटी के बहाने जीवन का बड़ा सच समझा दिया। तुम्हें मैं इनाम में वही दूंगा जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, लोगों का विश्वास। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। यही खजाना बांटने से बढ़ता जाता है। उस दिन के बाद दरबार में केवल खजाने की बात नहीं होती रही। लोग समझ गए कि धन, भोजन, ज्ञान और दया को छुपाकर रखने से समाज में दरार आती है, जबकि बांटने से उसका फैलाव होता है। बादशाह अकबर मुस्कुराते रहे, मानो मन ही मन सोच रहे हों, अगली बार कोई और सवाल पूछूंगा, ताकि दरबार की सोच और भी बढ़े। और बीरबल भी चुपचाप मुस्कुराकर सोच रहे थे, खजाना तो हर जगह है, बस दिल खोलकर बांटना सीखना चाहिए। कहानी से सीख, सच्चा खजाना वो नहीं जो तिजोरी में बंद हो, बल्कि वो है जो बांटने से बढ़े, जैसे दया, प्रेम, ज्ञान और विश्वास। छुपाकर रखने से वह घटता जाता है और बांटने से समाज मजबूत होता है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो सवाल, कौन है असली राजा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने दरबार में सबको बुलाकर कहा, आज मैं एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो सुनकर तुम सब परेशान हो जाओगे। बताओ असली राजा कौन है, मैं या कोई और? दरबार में बैठे सभी दरबारी चौंक गए। किसी ने धीमे से कहा, यह तो सीधे सीधे बादशाह को चुनौती है। किसी ने माथा पकड़ा, अब बीरबल की परीक्षा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, डरो मत, जवाब सही होगा तो इनाम मिलेगा, गलत हुआ तो पूरे दरबार के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो बताइए असली राजा कौन है? दरबारियों ने अपने अपने विचार देने शुरू किए। वजीर बोला, जहां पनाह, असली राजा आप ही हैं, आप ही तो राज्य चलाते हैं। सेनापति बोला, राजा वही जो सेना की ताकत से शासन करे, इसलिए असली राजा आप हैं। कोषाध्यक्ष बोला, जो खजाना संभाले वही राजा है, इसलिए असली राजा आप हैं। अकबर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ये सब बातें सही हो सकती हैं, पर यह सवाल सिर्फ शक्ति या धन का नहीं, असल राजा की पहचान का है। जो इसका सही जवाब देगा वही मेरे दिल के सबसे करीब होगा। अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इस सवाल का जवाब पहले एक कहानी से देना चाहूंगा। अकबर ने कहा, जरूर, लेकिन ध्यान रहे कहानी में ही असली जवाब छिपा होना चाहिए। बीरबल ने शुरू किया। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वहां शेर, हाथी, लोमड़ी, हिरण, खरगोश सब थे। एक दिन शेर ने घोषणा की, मैं राजा हूं, मेरा नाम सबसे बड़ा है,
इसलिए मैं राजा कहलाऊं। हाथी ने कहा, मैं सबसे ताकतवर हूँ, इसलिए मैं राजा हूँ। लोमड़ी बोली, मैं सबसे चालाक हूँ, इसलिए मैं राजा हूँ। सब अपने अपने गुण गिनाने लगे। तभी एक छोटा सा पक्षी बोला, राजा वह नहीं जो ताकतवर हो, चालाक हो या धनवान हो। राजा वह है जिसे सब माने, जिसके लिए सब अपना सुख दुख साझा करें और जिसकी उपस्थिति से सबका दिल धड़कता हो। सब चुप हो गए। तब हिरण ने कहा, अगर सब मिलकर तय करें कि कौन सबसे भरोसेमंद है, तभी असली राजा बनेगा। शेर, हाथी, लोमड़ी सबने देखा, सबसे भरोसेमंद वही है जो दूसरों की चिंता करे, उन्हें साथ लेकर चले, उनकी आवाज सुने। बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, जहां पनाह, असली राजा वही है जिसे लोग प्यार से माने, न कि डर से। जो सबकी भलाई का ध्यान रखे, जो अपनी ताकत या धन का प्रदर्शन न करके सेवा में लगे। असली राजा वही है जो जनता के मन में राज करे। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे तालियों की आवाज गूंज उठी। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, तुमने मेरे सवाल का असली जवाब दे दिया। सचमुच जो दिलों पर राज करे वही असली राजा होता है। ताकत और खजाना तो सबके पास हो सकता है, लेकिन प्रेम और भरोसा अर्जित करना ही असली राज है। उन्होंने आगे कहा, आज से दरबार में यह नियम होगा कि हम हर निर्णय से पहले यह सोचेंगे क्या इससे जनता का भला होगा। दरबारियों में से कई भावुक हो उठे। किसी ने कहा, हमें समझ नहीं था कि असली राज इतना सरल है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, राज करना आसान है, लेकिन राज निभाना कठिन। जो लोगों की आवाज सुनता है वही असली राजा कहलाता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो आज से तुम मेरे दिल के असली राजा हो बीरबल। पूरे दरबार में ठहाके और तालियां गूंज उठीं। कहानी से सीख, असली राजा वही नहीं जो ताकतवर हो, बल्कि वही है जो सबके दिलों में जगह बनाए। सेवा, भरोसा और प्रेम से ही असली नेतृत्व बनता है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो चुनौती जहां शब्द हार गए और अक्ल जीत गई। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी के दरबार में बादशाह अकबर बड़े खुश मिजाज थे। दरबार सज चुका था। शाही गद्दी पर खुद अकबर विराजमान थे और उनके चारों ओर दरबारी कतार में बैठे थे। आज दरबार में हल्की सी चंचलता थी, लेकिन अकबर की आंखों में कुछ शरारत छिपी हुई थी। उन्होंने सबकी तरफ देखकर कहा, दरबारियों, आज मैं तुम सबके लिए एक चुनौती लेकर आया हूं। शब्दों से खेलते खेलते मन थक जाता है, तो आज हम बुद्धि की परीक्षा करेंगे। सवाल यह है, ऐसा कौन सा काम है जो हर कोई करना चाहता है, पर जब करने लगे तो सब डरने लगते हैं। दरबार में खुसखुसाहट फैल गई। कोई दाढ़ी खुजाने लगा, कोई सिर हिलाने लगा। वजीर ने माथा पकड़ा, सेनापति ने अपनी तलवार की मूठ दबाई और कोषाध्यक्ष ने अपनी थैली कसकर पकड़ी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, जो इसका सही जवाब देगा उसे मैं खास इनाम दूंगा। जो चूक जाएगा उसे पूरे दरबार के सामने खड़े होकर शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो बताइए कौन है पहला? दरबारियों की कोशिश। वजीर ने कहा, जहां पनाह, शायद यह सच बोलने का मामला है। हर कोई सच बोलना चाहता है, पर सच बोलते समय डर जाता है। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं वजीर, सच बोलना अच्छा है, पर हर कोई सच बोलना चाहता है। ऐसा नहीं। सवाल थोड़ा और गहरा है। सेनापति ने कहा, यह युद्ध होगा। हर योद्धा वीरता दिखाना चाहता है, पर युद्ध शुरू होते ही डर जाता है। अकबर हंस पड़े, बहुत अच्छा विचार है सेनापति,
पर युद्ध तो कुछ ही लोग चाहते हैं, सब नहीं। अगला विचार, कोषाध्यक्ष बोला, शायद धन खर्च करना। हर कोई चाहता है कि उसका धन खर्च हो और उसका नाम हो, पर खर्च करते समय डर जाता है। अकबर ने आंखें तरेरी, नहीं कोषाध्यक्ष, डर सही है पर यह पूरी तरह लागू नहीं होता। दरबार में अब सभी की नजरें बीरबल पर टिक गईं। अकबर ने मजाक में कहा, अब तुम बताओ बीरबल, देखो तुम्हारी अक्ल कितनी तेज है। बीरबल की मुस्कान। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। जहां पनाह, यदि इजाजत हो तो मैं उत्तर देने से पहले एक छोटा प्रयोग करना चाहूंगा। इससे सबको जवाब समझ में आ जाएगा। अकबर ने कहा, हमें तुम्हारी अक्ल पर भरोसा है। प्रयोग करो, लेकिन ध्यान रहे कि दरबार में तमाशा न बन जाए। बीरबल ने इशारा किया। तुरंत कुछ सेवक बुलाए गए। दरबार के बाहर से कुछ गरीब लोग, व्यापारी, सैनिक और सेवक बुलाए गए। बीरबल ने उनसे कहा, तैयार रहिए, आज हम एक खेल खेलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। प्रयोग की शुरुआत। बीरबल ने एक खाली थाली मंगवाई। उसमें एक छोटा सा दीपक रखा और कहा, यह दीपक उस काम का प्रतीक है जो हर कोई करना चाहता है। लेकिन देखिए, जैसे ही इसे हाथ में लेते हैं, डर पैदा होता है। उन्होंने एक सेवक को बुलाकर कहा, तुम इसे जलाकर दरबार के बीच ले चलो। सेवक हिचकिचाया, हुजूर, कहीं आग न लग जाए। दरबार में हंसी गूंज उठी। बीरबल ने दूसरा सेवक बुलाया, तुम इसे ले जाओ। वह बोला, अगर मेरे कपड़े जल गए तो? फिर तीसरा सेवक बुलाया गया। वह बोला, अगर गिर गया तो? बीरबल मुस्कुराए और कहा, देखिए, सब डरते हैं, पर क्या यह काम करना जरूरी नहीं? अकबर ने आगे झुककर पूछा, तो बीरबल, अब बताइए कौन सा काम है जो हर कोई करना चाहता है, पर करने लगे तो डर जाता है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने दरबार की तरफ देखा, सबकी आंखों में झांका और कहा, जहां पनाह, वह काम है सच्चाई का सामना करना। हर कोई चाहता है कि उसका नाम अच्छा हो, उसका मन साफ हो और लोग उसे सम्मान दें। यानी हर कोई चाहता है कि वह सच्चा हो। लेकिन जैसे ही वह अपनी गलतियों, कमजोरियों, अपराधों या डर का सामना करने की कोशिश करता है, उसे डर लगता है। क्योंकि सच सामने आ गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या उसका मान घट जाएगा? यही वजह है कि सच्चाई का सामना करना सबसे बड़ा काम है। सब चाहते हैं पर डरते हैं। दरबार में चुप्पी छा गई। सबने सिर झुका लिया। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने गहरी सांस ली, फिर जोर से हंसे। वाह बीरबल, तुमने आज मेरे सवाल का असली मतलब समझा दिया। सच में हर कोई चाहता है कि वह निर्दोष दिखे, ईमानदार हो, लेकिन जब खुद से सामना होता है तो डर जाता है। यही तो असली डर है। उन्होंने दरबार की तरफ देखकर कहा, आज से दरबार में यह नियम होगा कि जो अपनी गलती स्वीकार करेगा, उसे दंड नहीं बल्कि मदद मिलेगी। क्योंकि सच से भागने से कोई बड़ा नहीं बनता। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कई दरबारियों ने सिर झुका लिया, मानो अपने दिल की बात खुल गई हो। मजेदार मोड़। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो बीरबल, अगर मैं भी अपनी गलती स्वीकार करूं तो क्या मुझे भी मदद मिलेगी? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सबसे पहले मदद तो आपको ही मिलेगी। क्योंकि बादशाह का सच स्वीकार करना दरबार का सबसे बड़ा साहस होगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा।
उस दिन के बाद दरबार में न केवल युद्ध, धन और ताकत की बातें हुई, बल्कि आत्मस्वीकृति और ईमानदारी की भी चर्चा होने लगी। लोगों ने समझा कि सच्चाई का सामना करने में डर तो लगता है, पर वही डर पार करने पर सम्मान, विश्वास और आत्मशांति मिलती है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, तुमने आज यह साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार या खजाने में नहीं, बल्कि मन की सच्चाई में है। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, जो खुद से डरता है वही सबसे ज्यादा डरता है। जो खुद से दोस्ती कर ले वह दुनिया से बेखौफ हो जाता है। दरबार में बैठे सभी लोग यह बात याद करके आत्ममंथन में डूब गए। उस दिन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते हैं, अगर कोई सच से डरता है तो समझ लो वह खुद से भाग रहा है, और अगर कोई सच का सामना करता है तो वही असली बहादुर है। कहानी से सीख, सच्चाई का सामना करना सबसे कठिन काम है। हर कोई चाहता है कि वह ईमानदार और अच्छा हो, लेकिन अपनी गलतियों का सामना करते ही डर जाता है। जो अपने डर से ऊपर उठता है वही सच्चा बहादुर बनता है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो बहस, किसकी आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाती है। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी के दरबार में बादशाह अकबर बड़े गंभीर मूड में बैठे थे। दरबार सजा हुआ था, सोने की कलाकृतियों से चमकते स्तंभ, सफेद संगमरमर की फर्श और राजसी पोशाकों में बैठे दरबारी, सबकी आंखों में उत्सुकता थी। अकबर ने अपनी आंखें दरबारियों पर घुमाई और बोले, आज मैं एक नई बहस शुरू करना चाहता हूं। बताइए किसकी आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाती है? ताकतवर की, धनवान की, चतुर की या किसी और की? दरबार में हलचल मच गई। सबको लगा जैसे अकबर कोई नया खेल शुरू कर रहे हैं। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, ताकतवर की आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाती है। सेना हो, हथियार हो तो लोग डरते हैं और सुनते हैं। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, पर यह पूरा सच नहीं है। अगला विचार, कोषाध्यक्ष बोला, जहांपनाह, धनवान की आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाती है। जिसके पास सोना हो, जिसके पास दान देने की शक्ति हो, लोग उसी की बात मानते हैं। अकबर ने फिर सिर हिलाया, अच्छा विचार है, लेकिन अभी भी अधूरा है। सेनापति ने कहा, हुजूर, चतुर लोगों की आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाती है। जो बोलते समय शब्दों से खेलते हैं, लोगों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। अकबर ने हल्की मुस्कान दी, चतुराई जरूर काम आती है, पर क्या यही सब कुछ है? अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। बताइए किसकी आवाज सबसे